पूछो भी डाउट शाउट। गुड आफ्टरनून जी। असाइनमेंट शुरू करें। आरपीएस तो नहीं है कोई बच्ची? हाँ भी। असाइनमेंट एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। स्टार्ट के 12-13 क्वेश्चन तो प्रिपरेशन मेथड्स की है मेरे ख्याल में। हाँ, अब इसको शुरू कर दिया बच्चे ना। एक्चुअल इसको करो, इसके बाद पूछ लेंगे ना। वो फिर इसको बंद करूँ फिर उसको उठाऊंगा ना, वो गड़बड़ होता है मामला। अभी शुरू करो इसको एक बार। हाँ जी। पहले पेज पे डाउट नहीं है अगर आप कुछ नहीं बोल रहे हो। फिर ना 14 से लेकर 29 तक है। क्वेश्चंस पूछो। चलो ये तो अच्छी बात है। फिर आप 30 से शुरू कर लो, 44 तक पूछो। तो कमाल कर रहे हैं। 45 से लेकर 63 तक। 47। C4H6O4 हीट करवाया तो पक्का कोई CO2 VO2 निकली होगी, तभी तो दो ऑक्सीजन और एक कार्बन कम हो गया। इन दोनों का जो डिफरेंस है, C4H6O4 माइनस C3H6O2 इज इक्वल टू 1 कार्बन एंड 2O2। तो पक्का ही कोई डाइकार्बोक्सिलिक एसिड रहा होगा। बस बात बन गई इससे। तो पहला जो है वो तुम्हारे पास जेमिनल टाइप का है। और जेमिनल के अंदर 1 2 3 4 डन हो गया। 4 and 2 6 ये भी डन हो गया। हीटिंग हुई, डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, CO2 प्रोपेनोइक एसिड बन गया, ये भी ठीक हो गया। प्रोपेनोइक का जब सोडा लाइम करवाओगे, प्रोपेनोइक तो समझ में आई गया। जब सोडा लाइम करवाओगे इसकी जगह पे एच आ जाएगा, इथेन बनना चाहिए, वो बन रहा है। पहला ही आंसर ठीक है। हाँ भाई, 60 नंबर तक। एलोफॉर्म रिएक्शन इज गिवन बाय। पहला आंसर। हाँ, कोई नहीं, कम आदमी है। हाँ बोल बोल। क्या बात है। तू जरूर बदनामी दिलवाएगा मेरे को मार्केट के अंदर ना। मैंने कहा था वो CH3CO ग्रुप जो कीटो और एल्डिहाइड वाले हो। अरे भाई ये तो एसिड का हैलाइड है। हैं? तूने तो लिख दी भी दीवार पे मेरा नाम ना, मुर्दाबाद करके। अरे एसिड एसिड के डेरिवेटिव में CH3CO ग्रुप थोड़ी होता है यार। है CH3COOH। अब तू इसको क्या कहेगा, ये एल्डिहाइड कीटोन के टेस्ट देगा? ऐसे ही लग रहा है तेरे अकॉर्डिंगली तो। निकम्मे आदमी। ये एसिड ग्रुप है। एल्डिहाइड कीटोन का फेलिंग टेस्ट थोड़ी दे देगा, टोलिन टेस्ट थोड़ी दे देगा। फॉर्मिक एसिड इसलिए दे रहा था, फॉर्मिक एसिड इसलिए दे रहा था क्योंकि इसमें CHO ग्रुप था। आगे आगे बोलो। कौन सा? 66 से पहले कोई डाउट तो नहीं है? 66 में सिनेमेल्डिहाइड तो पता ही है।
फिर आपके पास एसिटोफेनोन भी पता है, वेलर एल्डिहाइड आप भूल गए शायद, 5 कार्बन वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं, चैप्टर हुआ करता था जिसमें 1 से लेकर 19 तक क्वेश्चन थे। एक्रोलीन एक्राइल एल्डिहाइड का दूसरा नाम है। मिस्टाइल ऑक्साइड बनाई था एसीटोन पे एसीटोन। लो भाई, नेक्स्ट। हाँ, 67 द प्रोडक्ट फॉर्म विग्रस ऑक्सीडेशन, प्रोडक्ट ही पूछ रहे हैं ना, मतलब सारा कुछ करना पड़ेगा आपको। तो हेक्सेन, एक सेकेंड। हाँ जी, 67 के अंदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन ऑफ 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन, 2,4,6 हो गया, 3 पर डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है 2,5, यहाँ मिथाइल लगा दिया, 1, 2, 3, 4, 5, या 5 लगा दिया। सारी पॉसिबिलिटी ले लो, क्या दिक्कत है? हाँ जी, तो पहले इधर से उठाओगे तो इतने कार्बन का यहां से अगर एसिड मान लो आ गया, यह एसिड आ गया बच्चे, ठीक है ना। 1, 2, 3, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड तो आने ही आना एक तो पहला आंसर तो ठीक है। फिर ये भी COOH में बदलेगा, ये भी 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, तो पहला आंसर अभी भी ठीक है। अब बैक गियर लगाते हैं, अब यहां से तोड़ देते हैं, उसने ये थोड़ी का मेजर प्रोडक्ट पॉप्स रूल, ठीक है। अब 1, 2, 3, 4, 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक, लो जी सेकंड ऑप्शन है। और इधर से पहले एसीटोन बनेगा, आपको सबको पता ही है। और फिर एसीटोन का फर्दर फ्रेगमेंटेशन होएगा, जिससे इथेनोइक मिथेनोइक फर्दर आ जाने, लो जी ऑल ऑफ दिस पर टिक लग गया। हाँ जी, बोलते रहो। है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2CN। एक्चुअल में वही शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाली प्रॉब्लम है। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्टीफन का ऑल्टरनेट, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्टीफन का ऑल्टरनेट। 70 नहीं बोला था क्या? 78 बेंजोफिनोन बनाना है आपने। और मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं आपकी क्लास पढ़ा क्यों रहा हूँ बिना वीडियो ऑन किए। तुम्हें किस एंगल से मैं मूर्ख लग रहा हूँ? मैंने तो आधी क्लास होते होते सारे बच्चे बाहर कर देने, फिर रोते रहना। और जिसकी मजबूरी है वो अलग बात है। अभी तो मेरा आदत पड़ गई है, और मेरी बातें तुम्हें याद आएंगी, कोई बात नहीं, ठीक है ना। अभी तुम्हारा टाइम चल रहा है, मेरा भी आएगा जब तुम याद करोगे कि टीचर सही बोलता था। कोई बात नहीं, चलने दो, मजे तुम्हें आएंगे अभी ना लाइफ में। अभी हुआ क्या है, याद रखोगे, और गारंटेड याद रखोगे। लेकिन नुकसान होने भी याद रखोगे, उसका कोई फायदा ही नहीं है। बाकी तुम्हारी किस्मत है, तुम्हारी किस्मत मैं थोड़ी बदल दूंगा। कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जब लिखवा के लाए हो तो क्या कर लूंगा मैं। AlCl3 ने यहाँ से फ्रिडल क्राफ्ट बेंजोलेशन करवाया,
मिडिल क्राउड बेंजोइलेशन, तो बेंजोफिनोन बनना ठीक है, हो जाएगा। फिर वापस बेंजोइल क्लोराइड आ गया। फिर डाइफेनिल कैडमियम भी एक अच्छा तरीका था, बुरा नहीं था। ये ग्रिगनार्ड के कंपेरिजन में अच्छा था, क्योंकि ग्रिगनार्ड तुम्हें टर्शरी अल्कोहल दे देता है ना कॉन्टिन्यूसली, तो इससे भी बेंजोफिनोन बन जाएगा, बुरा नहीं है ये। फिर बेंजोइल क्लोराइड ले लिया। फिर फिनाइल से ना टर्शरी अल्कोहल बनने का डर रहता है अभी थोड़ा सा, ठीक है ना। आज मैं वो प्रिपरेशन मेथड वाले नोट संभाल रहा था ना, उसमें यही लिखा हुआ था लास्ट में कि डाइल्काइल कैडमियम इज गुड एज कंपेयर टू ग्रिगनार्ड, बिकॉज डाइल्काइल कैडमियम आपको सेकंड कीटोन पे रोक देगा। ग्रिगनार्ड थोड़ा रिएक्टिव ज्यादा होने की वजह से उसको टर्शरी अल्कोहल तक ले जाएगा, तो इसमें थोड़ा डर है थर्ड मेथड में ना। फिर आप बेंजीन लेके चल रहे हो, CO2 लेके चल रहे हो, ZnCl2 लेके चल रहे हो। अब ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी, इसमें तो कोई चांस ही नहीं लग रहा मेरे को बेंजोफिनोन आने का। ये तो कोई रिएक्शन ही ना हुई, कुछ भी लिख दिया चार ऑप्शन बनाने के लिए, ठीक है ना, चार ऑप्शन बनाने के लिए कुछ भी लिख दिया उसने। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन बोलो। कौन सा? 90, 92 अभी लिखते हैं। टू 92। हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी भाई इधर से, ठीक है ना। CH3, CH डबल बॉन्ड C, CH3, जैसे पोपोव रूल में नहीं होता, ये वाला स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा आइडोफॉर्म बनाकर, और ये वाला पार्ट एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये COONA, तो हमारे पास A+B है, तो हेलोफॉर्म तो इनमें से कोई एक हेलोफॉर्म हो गया और दूसरा वाला स्ट्रक्चर हो गया। अब शायद NaOCl कोई भूल गए कि NaOCl इज हाइपोक्लोराइड, और हाइपोक्लोराइड का मतलब क्या होता है, ये हेलोजन एंड बेस दोनों को कलेक्टिवली बता रहा होता है, दोनों को कलेक्टिवली। और देखो, (109). हाँ जी, चलिए। ये एसीटोन हो गया। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन हो गया, हाइड्रोलिसिस हो गया। ये टर्शरी अल्कोहल बन गया है, ठीक हो गया भाई।
टर्शरी अल्कोहल बनने के बाद 109 सोडियम से रिएक्शन करवाया, आपको पता है कि इस जगह पे Na आ जाना है। उसके बाद आपको पता है कि CH3Br पे विलियमसन रिएक्शन हो जाएगी। लो जी, चलो 115, एक सेकंड रुको बेटा, 115 नंबर, 115 ही बोला है ना सबने। CH3Br, ये गिरगनाट बन गया। CO2 याद करो, प्रिपरेशन मेथड एक ही तो नया था, एसिटिक एसिड बन गया। मिथेनॉल एंड H+ हीटिंग तो एस्टेरिफिकेशन हो गया। एस्टेरिफिकेशन की रिएक्शन से आप भूल भाल गए। एल्कोहल प्लस एसिड तो एस्टरी बनता है। आंसर आ गया नेस्टर। तुमने पता नहीं क्या लिख दिया होगा। कुछ भी लिख दिया क्या? एल्कोहल, हाँ जी। ओए, कीटोन कैसे बन रहा था? बावड़ा हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है, गिरगनाट के साथ कीटोन कैसे बन गया है? चलो अभी बोलो आगे, बोलो बोलो है। बोल दो। 116 नंबर, कंपाउंड एनालाइज एंड आंसर। कंपाउंड बी, ठीक हो गया। एल्कलाइन KMnO4, एल्कलाइन KMnO4, इससे A बन गया। हाँ भाई, उसके बाद क्या कह रहा है जो इसके पास जो रिएक्शन थी ना, ए बना है जो ए, इस पे अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन करवा दूं तो वापस ये बी बन जाएगा। और ए और बी की रिएक्शन करवाए H2SO4 की प्रेजेंस में तो ये सी बन जाएगा। और सी फ्रूटी स्मेल का मतलब पक्का ये एस्टर है। और ए और बी में से कोई एल्कोहल और एक एसिड है, या उल्टा एसिड और एक एल्कोहल है, वो तो पता चल जाएगा कि अगर मैं रिडक्शन करवाता हूँ ना ए का तो पक्का ये कोई एसिड होएगा, गारंटी। बस हो गया काम फिर तो। यहाँ एक एल्कोहल ले लो, एल्कोहल से तुम एसिड बना लो, एसिड के रिडक्शन से एल्कोहल बना लो, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके एस्टर बना लेंगे। घूमते फिरते रहो, इससे आंसर आ जाएगा। ये तो पक्का एसिड है, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो रिएक्ट नहीं करता ना अल्कोहल के साथ। 113 नंबर, इतनी देर से कैसे नींद खुली? अच्छा, बीच में अवनीत बार बार अटक रहा होगा ना। साइक्लोहेक्सीन कैन बी कन्वर्टेड, साइक्लोहेक्सीन को एडिपिक, एडिपिक पॉलीमर चैप्टर के अंदर ना नायलॉन 66 बनाने में काम आएगा। ये एडिपिक है, इसको सॉरी एडिपिक में कन्वर्ट करना है इसको। तो ओजोनोलाइसिस करवाकर फिर ऑक्सीडाइज कर दो, ठीक है, दोनों आंसर आ गए। पहले ओजोनोलाइसिस करवाओगी, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस अगर याद हो तो मैं ट्रिक सिखाता था आपको, इसको रब कर दो और रिबन काट के दोनों जगह COH लिख, सॉरी 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 CHO लिख दो, और फिर इसका KMnO4 से ऑक्सीडेशन करा दो एसिडिक मीडियम में। अकेला KMnO4 तो ये काम, अगर हॉट KMnO4
वैसे बात भी ठीक है, फॉलोड उसकी बात ठीक है। मैं पता है क्यों गलत हो गया? उसने कहा थर्ड बोथ ऑफ दिस में अकेला अकेला के बाद फॉलोड नहीं है ना? तो हमने पता है क्या किया, दोनों को कलेक्टिवली यूज करके अपना आंसर बना लिया, हम सही है। वो कलेक्टिवली के लिखा ही नहीं रहा, बोथ 1 and 2 कलेक्टिवली। मैं गलत हूं, आंसर ठीक है। क्यों? क्योंकि वो हिटिंग का साइन पड़ा है उस जगह पर। अब मैं आपको ना एल्कीन चैप्टर में लेके चलता हूं एक बार के लिए। चैप्टर एल्कीन 11वीं क्लास। जब भी कभी हम आपको एल्कीन्स देते हैं ना, और वहां आपको सिंपल 1% एल्कलाइन KMnO4 बेयर्स रिएजेंट दे दें, बेयर्स, तो एक छोटा सा काम किया करो, एक बॉन्ड ब्रेक करके इसमें साइक्लिक स्टेट बनती है और सिस डाइवोल्स बनते हैं। लेकिन अगर यही KMnO4 एसिडिक मीडियम में हो और हिटिंग का साइन आ जाए, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक कर दिया करो और कोरस्पॉन्डिंग एसिड बना दिया करो। कौन कौन से? एसिटिक एसिड। तो ये ठीक था, मैं गलत था। साइन ऑफ हिटिंग भी दे रखा उसमें। मैंने क्वेश्चन को यूं समझ लिया है कि 1 के बाद 2 करवा दो आंसर आ जाएगा, लेकिन अकेला 2 ही काम कर जाएगा। बुरा नहीं था कि 1 के बाद 2 करवा दे, बुरा क्या, 1 के बाद एल्डिहाइड बन जाएगा और KMnO4 से ऑक्सीडाइज कर दो, बुरा कुछ नहीं है। लेकिन अकेला KMnO4 भी कैपेबल है अंडर हिटिंग कंडीशन, हॉट KMnO4। ठीक है जी। 1 and 2 मैंने क्यों बोला, आप समझ गए ना? अगर वो कलेक्टिवली हो तो भी बढ़िया आंसर है, कलेक्टिवली हो तो। हाँ भाई, नंबर बोलो। Which one of the following acids has two COH groups at 1 2 position? थैलिक एसिड में तो है ही बच्चे, ठीक है ना? उसके बाद ऑक्सैलिक में COOH, COOH है। उसके बाद सक्सिनिक एसिड के अंदर, उसके बाद एडिपिक एसिड के अंदर, इसमें भी 1 2 है, इसमें भी 1 2 है नोमेनक्लेचर में। इसमें नोमेनक्लेचर में 1 2 3 4 है, इसमें नोमेनक्लेचर में 1 2 3 4 5 6 है। विच इज नॉट ट्रू अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड्स? ये कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा हुआ है, ठीक है जी। RCOH हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड एंड कीटोन ऑफ, हाँ इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छे वाली है ना। RCOH एक जैसे डाइमर इन वेपर फेज है ना, वेपर नहीं, इन नॉन पोलर, बेंजीन, CCl4 हेक्सेन एटसेट्रा, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। सेकंड नंबर गलत दिया इसने, गलत। वेपर फेज में थोड़ी एग्जिस्ट करेगा डाइमर यार। फिनोक्साइड आयन हैज लेसर नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देन कार्बोक्सिलेट। कार्बोक्सिलेट में तो खुद COH भी शो करेगा ना, और बाकी भी शो करेंगे, तभी तो नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनेंगे, तभी बेंजोइक वीक जाएगा फॉर्मिक से। 118 का आंसर थर्ड दे दिया ना इसमें, क्यों? अगर मेरे को कोई इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोलता है तो रेजोनेंस तो ये भी शो करेगा। और RCOH एग्जिस्ट डाइमर इन वेपर फेज, ये तो बिल्कुल ही ब्लंडर हो गया। RCOH वेपर फेज में थोड़ी, या तो ये होए कहां पर, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, ईथर, CCl4 कार्बन, वहां मिलेगा ये डाइमर के फॉर्म में। एग्जिस्टेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन वेपर स्टेट देखे, क्या पता मेरे को इन्फॉर्मेशन ना हो। एग्जिस्टेंस ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड इन वेपर स्टेट, क्या लिख रहा है भाई? इसने लिखा है एसिडिक एसिड इन वेपर स्टेट हैज अ मोलिकुलर वेट 120, मतलब ये एग्जिस्ट करता है। और अभी सिर्फ एक बंदे की बात नहीं मान सकती, क्योंकि डाउटनेट वाले का आंसर है, डाउटनेट वाले पे मेरे को सबसे बड़ा डाउट रहता है, एक सेकंड रुको, मतलब मोस्ट सस्पेक्टेड डाउटनेट वाला ही होता है, क्योंकि वो ना नए नए लड़के रख रखे हैं, उनको बस देख के बोलना होता है कुछ भी।
एक सेकंड रुक जाओ, कोई ऑथेंटिक मिल जाए। द वेपर फेज डिसोसिएशन ऑफ सम कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एक ऑथेंटिक सा पेज है, कहीं और ऑथेंटिक खबर है नहीं। नहीं, वो सिर्फ डाउटनेट वाले ने लिखा है, बाकी किसी ने नहीं लिखा ये। मोस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड्स एग्जिस्ट as dimer in the vapor state or in aprotic. Higher carboxylic acid are practically insoluble in water due to the increased hydrophilically। बात तो है नहीं ना कुछ काम की। इवन इन वेपर स्टेट लिखा है, इवन इन अप्रोटिक में तो है ही। यस कर दो इसको, ठीक है। ये वेपर पेज में ऑथेंटिक खबर भी यही है कि ये वेपर स्टेट में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग था। और स्ट्रॉन्ग क्यों था उसकी वजह आपके नोट्स में ऑलरेडी बन चुकी है, क्योंकि बॉन्ड ज्यादा पोलर है। अगर आपने कभी पहले सुना हो इस बात को, इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा है, उस वजह से वेपर स्टेट में भी टूट नहीं पाया। अगर कोई वजह पूछ ले ना वेपर में भी डायमर क्यों है, तो वेपर में डायमर इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ अल्कोहल के कंपैरिजन में ज्यादा थी। टाइप पोलर नेचर ऑफ द बॉन्ड, पोलर नेचर ऑफ द बॉन्ड, पोलर नेचर ऑफ द बॉन्ड, इसलिए वेपर में भी बॉन्ड नहीं टूटा। अब तीसरे पे थोड़ा गौर कर लेते हैं हम लोग। लो जी, शुरू किया काम, यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। इसके बाद इसने यहाँ प्लस लगाया, माइनस एम इफेक्ट है ना, या नेगेटिव आ गया। ये आपके पास ओ एच आ गया। यहाँ आपके पास सब कुछ सेम पड़ा हुआ है, यहाँ डबल आ गया। अब एक ये बनेगा, दूसरा तीसरा बनेगा, चौथा, पांच ही बनेंगे। और फिनोक्साइड के पांच, लेकिन फिर ये बात है ना कि इस वाले के इंडिविजुअल रेजोनेंस भी तो होगा ना इसका। हम कैसे बोल सकते हैं कि ये सी ओ ये रेजोनेंस नहीं कर रहा। फिनोक्साइड हैज एन एज लेसर नंबर, और जबकि इसने इसको गलत बोल दिया ना। जिसने भी इस क्वेश्चन को फ्रेम किया होगा ना, उसने फिनोक्साइड के पांच तो कंसीडर कर लिए, तीन बीच वाले और फर्स्ट और लास्ट। ऐसे उसने बेंजोइक के भी कंसीडर कर लिए, एक लास्ट, एक फर्स्ट, एक तीन बीच वाले। लेकिन खुद COOH का रेजोनेंस, लेकिन COH तब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट बंद करता है जब इसके ऑर्थो पे कोई हो। रेजोनेंस तो कर ही रहा है ना ये कंफ्यूजन में चला गया 118 का थर्ड ऑप्शन। मेरे अकॉर्डिंगली गलत ही जाना चाहिए। 118 का फिनोक्साइड आयन हैज लेसर नंबर, लेसर नंबर। हाँ, तो इसने इसको गलत बोला है, जबकि लेसर नंबर है। 118 का तीन, फिनोक्साइड आयन हैज लेसर नंबर, इसको इसने गलत बताया ना, नॉट ट्रू कह रहा है ना ये। तो मेरे अकॉर्डिंगली इसके नंबर लेसर है, तो सही स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन ऑल आर ट्रू स्टेटमेंट में जाना चाहिए इसका आंसर, ठीक है ना। अब किसने फ्रेम किया, कैसे फ्रेम किया, डोंट नो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली अगर बेंजीन और COH का रेजोनेंस हो तो इंडिविजुअली पांच पांच बनते हैं। लेकिन COOH का अगर मैं बोलूं उसको कि क्या कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन डबल बॉन्ड हो की लेंथ सिंगल डबल वाली है, तो सामने वाला मेरे को मना कर देगा। जब सामने वाला मना कर देगा मतलब ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं। और जब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी तो कंसीडर होंगे ना। तो फिनोक्साइड के लेस ही हुए, तो स्टेटमेंट तो ठीक चला गया वो वाला, जबकि उसको वो गलत बता रहा है। अगला नंबर देना कोई। 124 तक कोई नहीं है, पक्का। और थोड़ा जल्दी बोल देता। हम्म, ये फिनाइल पड़ा हुआ है, ये CO पड़ा हुआ है,
CO, ये फिनाइल है जी, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ फिनाइल, ये फिनोल लिया, इस पे बेंजोइक एसिड का रिएक्शन करवाया और NaOH ले लिया जी। NaOH ने फिनोक्साइड बना दिया, फिनोक्साइड ने इस पे अटैक कर दिया, तो कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, और फिनोक्साइड का कार्बन पे अटैक हुआ, और फिनोल से अच्छा एसिड कौन था? बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। फिनोल से अच्छा तो बेंजोइक है ना, तो बेंजोइक के चक्कर में जब बेस लेते हैं ना, सोडियम बेंजोएट बन के तैयार पड़ा था। अब पंगा क्या हो गया कि फिनोल का अटैक बेंजोइक, सोडियम बेंजोएट के सी पे कंपेरेटिवली डिफिकल्ट हो गया, जो मेरी अप्रोच है। अब मैं बी पे सोचूं, फिनोल बेंजोइल क्लोराइड इन द, अब इसमें पता है क्या है, पिरिडिन सिर्फ एक ही काम करेगा, जो HCl निकलेगा उसको एब्जॉर्ब करेगा सिर्फ, और तुमने ग्रुप बी लीविंग अच्छा ले लिया, तो पहले से दूसरा बहुत अच्छा है। पहले में आंसर आ तो रहा है, कम यील्ड में आ रहा है, दूसरे में अच्छा आ रहा है, क्योंकि तो पिरिडिन को निकालने वाला, पिरिडिन HCl को निकाल लेगा। अगर आप बोर्ड पे लिखवाना चाहते हो तो ये लो जी फिनोल, ऊपर से वेरी गुड लिविंग ग्रुप वाला बेंजोइल क्लोराइड ले लिया। अब इस O नेगेटिव को इस पे जाने से कोई रोक ही नहीं सकता, इसको बोलते हैं असाइल SN। बोलो भाई, चलो आगे पढ़ू थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट में वो पंगा मुझे ना बेस का लग रहा है। एक आरपीएस बोल रहा था तू, हे महानात्मा, हे महापुरुष, सारी बतानी है तो। आरपीएस नाइन्थ का 6th क्वेश्चन, वो है कल ही तो किया है बावड़े, है तेरे उसमें तो पढ़ा हुआ है बुक में। पहले हेलोफॉर्म रिएक्शन करा दे, वहां बस ये लिखा है NaOCl, मुझे याद आ रहा है अच्छे तरीके से। आयोडीन लेकर चलेगा, ये वाला पार्ट पहले तो ये कीटोन में बदलेगा खुद को, उसके बाद फाइनल हालत क्या होगी, यहां तेरे पास COO Na आ जाएगा अगर Na है तो, और माइनस तेरे पास आइडोफॉर्म हो जाएगा। क्या हो गया? कहाँ गायब हो गया भाई? उसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस करवा दिया, हाइड्रोलिसिस करवा के कीटो और COOH आ गया। ये अल्फा है, ये बीटा है, कल ही करवाया था। हीटिंग करवाई तो CO2 माइनस हो गया कार्बन आयन की हेल्प से, साइक्लोहेक्सेन। बस उसमें फर्क पता है क्या, यहाँ मिथाइल लगा हुआ था एक, कल वाले पेपर में, कल वाला जो क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, बस आज मिथाइल नहीं है। और पूछ लो आरपीएस 9 के अंदर, 6 के अंदर, 4 के अंदर, 3 के अंदर, 2 के अंदर, 1 के अंदर, बाद में मत पूछना फिर। चाहो तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में से भी पूछ लो कुछ है। कुछ कह रहा था भी, एक्सक्यूज मी। हाँ, COOH मेटा डायरेक्टिव है, बिल्कुल ठीक है। कोई अभी तो रेजोनेंस किया था बावड़े, है GOC में भी सीखा था। हे महान आत्मा, ये कौन है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अब कोई लोन पेड तो है नहीं, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसको बाहर डोनेट करने पड़ेंगे। और जब भी हम कोई मेटा डायरेक्टिव और पैरा डायरेक्टिव बात कर रहे होते हैं तो किस रेफरेंस में बात कर रहे होते हैं? हमारा रेफरेंस होता है इलेक्ट्रोफाइल का अटैक। तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब E+ कभी भी ऑर्थो पे और पैरा पे तो अटैक कर नहीं पाएगा, क्यों भाई? तो रो रो के बेचारे को कहाँ आना पड़ेगा? मेटा लोकेशन पे, विद स्लो स्पीड,
चाहे बेंजल्डिहाइड हो, चाहे एसिटोफिनोन हो, चाहे बेंजोइक एसिड हो, चाहे नाइट्रोबेंजीन हो, चाहे साइनोबेंजीन हो। क्लियर है? जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑलवेज मेटा भी बुलाते हैं। ऑर्थो पैरा तो ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुके हैं और स्लो स्पीड के साथ। बोलो जी, पक्की बात? हाँ भी। अब ये दोनों आरपीएस असाइनमेंट दोनों खत्म है? श्योर है आप लोग? चलो, अब एक क्वेश्चन था ना 712 था कल शायद, उसपे काफी सोचने के बाद आंसर तो दोनों ही बन रहे थे, लेकिन ना एक हल्का सा फर्क आ रहा है 7-4। जो मुझे लगा कि जो ईथर है ना उसका एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस नहीं करवाया जा सकता। ये ईथर है ना, तो इससे OH तक नहीं पहुंच पाऊंगा मैं, लेकिन एस्टर का एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल है। ठीक है ना? इसका एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता, इस वाले का एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस हो सकता है एस्टर का। इतनी गंदी शक्ल क्यों बना रहा अभी तो? आप समझ ही गए हो किसके बारे में बात हो रही है। इतर वाला पार्ट तो सेम पड़ा हुआ है 7.4 के अंदर, दोनों का वाई प्रोडक्ट तो सेम ही है, नकल है। उसने पहला लिखा था कंपाउंड एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स मान लो। डिस्चार्जेस ब्रोमीन वाटर इन CCl4, मैंने बोला था टेक्निकल फॉल्ट है, ब्रोमीन वाटर होना चाहिए यहाँ पर। चलो ठीक है। कंपाउंड नीदर गिव्स एनी वॉयलेट कलर, मतलब इसमें फिनोल नहीं है। विद FeCl3 नॉन एफर्वेसेंट, मतलब एसिड भी नहीं है। तो दोनों ये अभी तक दौड़ में चले जा रहे हैं आगे। However, it hydrolyzes with concentrated KOH। तो ये जो एस्टर है ना, ये तो सैपोनिफिकेशन करता है, जिसके बारे में कल कुछ जनता पूछ रही थी, सर व्हाट इज सैपोनिफिकेशन। याद आ गया? चलो। और ईथर का एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस दिक्कत है। क्यों भाई? रिंग ओपन करना हो ना अगर, तो एल्कलाइन कंडीशन लेके SN2 डाल सकते हो। लेकिन जब रिंग ओपन नहीं करनी हो ना, ईथर की साइक्लिक ईथर की, तो ईथर्स की तरफ बेस का अटैक मुश्किल है। तो इसीलिए फिर ये ऑप्शन कट लग गया, ये ऑप्शन आ गया। तो ये बस इतना इतना सा हल्का सा माइन्यूट डिफरेंस था, इसलिए दूसरा आंसर टिक हो गया। तो आपकी हिंट पता क्या रहेगी? नो एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल ऑफ ईथर्स। बात करता हूँ, इतने से हिंट से तुम्हारा आंसर बन जाना। बाकी तो मेरे ख्याल में मिसलेनियस कर ही लिया था तुम लोगों ने। मिसलेनियस भी सारे निबेड़ दिया था मेरे ख्याल। हाँ भी। लेबल 2 बोलोगे? लेबल 2? खुल जाओ सिम सिम। ये क्या खुल गया भाई? है कम ये लोग आजकल। तीसरे अच्छा शुरू शुरू में होगा ना। पेज नंबर क्या था इसका? 20 नंबर? ये तुमने इस 22 में से कुछ पूछना नहीं मेरे ख्याल में है। ओए, 12वां पूछा ना, 12वां। 12वां किस महान आत्मा का है? 12वां किस महान आत्मा ने पूछा है? मैं बता नहीं रहा अभी, कोई बता तो रहा नहीं किसने पूछा। किसने बोल दिया? जपनूर ने पूछा है। जपनूर कह रही है मेरे को डाउट शाउट होते ही नहीं है। कहती ये अवनीति है जो पढ़ता लिखता तो है नहीं, इसको डाउट ही डाउट आते रहते हैं। मैं नहीं कह रहा ये बात।
अब तू सोच इस पे किसका रिएक्शन करवाया, मैग्नीशियम का। क्या सोच के चलता है, ग्रिग्नार्ड बनेगा कि नहीं है? परेशान क्यों रहा है पहले बता, तेरे आसपास में है कौन है? सारी फैमिली तेरे आसपास बैठी है, वजन हो रहा है क्या? है? अच्छा लाइट नहीं इसलिए, एसी तेरे कमरे का, अकेले कमरे चल रहा होगा ना, पंखा। क्या था फैमिली है? मैं भी मार रहा है, मेरे सर नहीं कहता। तो ये बन गया गिरगिटार रीसेट, ठीक है। अब तो तेरे से तमीज से बात करनी पड़ेगी, तेरे लोग सुन रहे हैं मेरे को जब। क्या कह रहा है? अच्छा, ये भी ठीक है, तूने मेरी इज्जत बचा ली, अपनी भी साथ में। सुन अब, ये गिरगिटार बन गया। तूने हेडफोन वैसे नहीं लिए कल ना? तो आज तक तो बिना हेडफोन के बैठा था। नहीं, मेरे को तो जपनूर ने कहा सर ये बिना हेडफोन के बैठा होता है। अच्छा। अच्छा फिर बात सुन, इसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड तो यहाँ तूने ना CH2OH करवा दिया, लेकिन साथ साथ में एक बात सुन अवनीत, हाइड्रोलाइसिस इसका भी तो होएगा पुत्र। जो डाइल कोक्सी होते हैं उनका भी तो हाइड्रोलाइसिस होएगा। हमारा हाइड्रोलाइसिस राइट हैंड साइड की तरफ ध्यान है, हमारा लेफ्ट की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। तो सोच, एक कार्बन पे 2 OH आ गए जब, उधर से भी तो पानी निकल के एल्डिहाइड बन ही जाना है। तो दोनों साइड में तेरे पास एक साइड एल्डिहाइड एक तरफ एल्कोहल आ जाएगा। तो एल्डिहाइड एल्कोहल, एल्डिहाइड एल्कोहल, मेरे को आंसर ही फोर्थ दिख रहा है सिर्फ। आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी। पहला लिखेगा फॉर्मेशन ऑफ ग्रिगनार्ड, दूसरा लिखेगा रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड, तो प्रिपरेशन मेथड में था। क्लियर ना? ग्रिगनार्ड में रिएक्ट विद फॉर्मेल्डिहाइड, इट विल गिव द प्राइमरी अल्कोहल विद 1 कार्बन मोर एज कंपेयर टू Gr। नेक्स्ट, बस बात खत्म होगी। लेकिन एक चीज हम ना राइट वाला मोर्चा तो संभाल के रखते हैं, राइट वाले मोर्चे, लेफ्ट वाले मोर्चे पे ध्यान नहीं दे रहे कि उधर डाई अल्कोक्सी बने हुए। हाइड्रोलिसिस हुआ तो उसका भी तो होएगा, अकेले इसका क्यों होएगा? चलो। हाँ भाई, अगला नंबर बताना। 14th भी डाउट था एक, मुझे लगता है अंशिका का। ये तो जब अवनीत ही बता देगा, क्योंकि उसने तो कर लिया। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स वाटर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कह रहा है, बताना भी अवनीत सिंह। आंसर नहीं, आंसर कौन कह रहा है? चलो ये क्वेश्चन पेपर, तेरा पेपर शुरू हो गया, मान लो परसों का डेट आ गई, 6 तारीख है आज, पेपर चल रहा है और ये क्वेश्चन पड़ा हुआ है। अब शुरू जा फटाफट। और एग्जैक्ट 20 मिनट है हमारे पास, तूने 1 मिनट में करना है इसको। हाँ, सबसे ज्यादा डी की होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो चलो नहीं है, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस लीस्ट है। डी रिएक्ट फास्टेस्ट, तो 2 ऑप्शन कट गए, 3 ऑप्शन, एक ऑप्शन कट गया सॉरी। अब दसो। हाँ, बाकी सबके अंदर हाँ बिल्कुल ठीक है। ई ई ई ये भी कट गया। हाँ अब देखो, सही जा रहे हो बिल्कुल मेरे ख्याल में तो। अब एसिटाल्डिहाइड आ जाएगा बी, और उसके बाद एसीटोन और क्लोरोएसीटोन में से क्लोरोएसीटोन देन एसीटोन आ जाएगा। ये कैसे फंस गया क्वेश्चन? क्लोरोएसीटोन तो एसीटोन पे डोमिनेट ही करेगा ना। ठीक है ना? चलो कोई बात नहीं, परेशान मत हो, किसी का हाथ अगर तुम्हारे स्क्रीन के आगे आ गया तो टेंशन ना लो। कोई बात नहीं, चलता है, इतना तो छोटी मोटी बात है। तो पहले बच्चे बोलते थे ना हम यूट्यूब से सीख लेंगे, हम ऑनलाइन सीख लेंगे, हम घर पे बैठ के, उनको 1.5-2 साल में पता चलेगा कितनी यूट्यूब से सीख सकते हो तुम लोग, ऑनलाइन कैसे सीख सकते हो। और ये 1.5-2 साल में ना इंपॉर्टेंस ऑफ टीचर और फिजिकल अपीयरेंस की इंपॉर्टेंस जब समझ में आएगी ना, तब पता चलेगा एक्चुअल में होता क्या है, क्लासरूम क्या होता है, समय के साथ पता चलेगा। हाँ, ड्रॉपर के लिए तो हम खोल रहे हैं ना, 18 तारीख को हमारे बैच स्टार्ट हो रहे हैं।
फिर तुम्हारा भी नहीं करेंगे ना, तुम्हारा भी नहीं करेंगे, तुम्हारे तो वैसे भी दिन गिने चुने दिन बचे हैं तुम्हारे इस 12वीं क्लास में, है ना। तो तुम्हारे साथ नहीं होगा एक्सपेरिमेंट, क्योंकि तुम्हारे दिन अगर बचे होते ना, 6 महीने बचे होते तुम्हारे, तो कर सकते थे। और हो सकता है कोई ऐसा सडन चेंज ही लिया इंस्टीट्यूट वाले, बैक एंड पे कोई काम कर रहे हो वो लोग, तो हो सकता है बुला भी ले। देखना बच्चा, ड्रॉपर का बैच हमारा ऑफलाइन ही आएगा 18 तारीख को। हाँ वो ओनली ऑफलाइन मोड ही रखा है, ऑनलाइन रखा है नहीं इसमें। कोई मजबूरी हुई तो कर देंगे, अदरवाइज ऑफलाइन मोड ही है। बहुत फर्क है यार चीजों को समझ, हम कोशिश पूरी कर रहे हैं, पूरी जान झोंक रहे हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं बता रहे बच्चे को। बच्चा नहीं कर रहा तो मैं क्या करूं, मेरे से दूर बैठा है ना, मेरे पास होता तो मैं 10-12 कोर्स समेट लेता अपने साथ। क्लियर ना, क्योंकि मैं अलग टाइप का इंसान हूं इस मामले में ना। जब पढ़ाने लगो तो सामने से भी ईमानदारी आनी चाहिए और मेरी तरफ से भी ऑनेस्टी रहनी चाहिए। और जो अब यही ऑनेस्टी नहीं दिखा रहे स्क्रीन पे, तो उनसे क्लासरूम में तो कई बार आप दिखवा ही लेते हो, चाहे जबरदस्ती दिखवा लो। बताना बच्चे, एक मुझे लगता है 18वां क्वेश्चन भी अच्छा है, आपने कर लिया। हाँ ये ना आईआईटी का क्वेश्चन है। और प्रदीप में ऐसा छपा हुआ चल रहा था पिछले 20-25, जब से वो छपी है ना बुक तब से। लेकिन आईटी वालों ने 3-4 साल पहले ही लिखा है उसको, पता नहीं वहां से देखा है कि। लेकिन ये ना एक सान्याल की बुक है, और उन्होंने वहां से छापा, उन्होंने भी वहीं से छापा होगा पक्का। इसमें ना एल्डोल और केनिजेरो का मिक्स है, एल्डोल केनिजेरो का मिक्स है इसमें। तो मैं पेज ऐड करता हूँ। 18 से पहले तो कोई डाउट नहीं है ना। 16 नंबर है। ओए इतना लंबा क्वेश्चन। वो कह रहा है कंपाउंड ए, मोलिकुलर फॉर्मूला C3H8O, तो पक्का या तो एल्कोहल है, इथर है। और गिरे चुने से एग्जाम्पल बनेंगे इसके अंदर तो। उसके बाद वो कह रहा है कि ट्रीटेड विद, तो पक्का ऑक्सीडेशन की बात कर रहा है, वो भी कंट्रोल नहीं कर रहा, तो एसिड तक पहुंच ही जाना है। बी। और C3H6O, तो इसने रोक दिया इसको, अपनी चॉइस से ही चला रहा है जिसने भी क्वेश्चन को फ्रेम किया। फिर मैं कह रहा हूँ कि कम बुद्धि के साथ किया है, क्योंकि वो एसिड नहीं बना रहा K2SO7 के साथ, तो अपना कंट्रोल कर रहा है क्वेश्चन पे ना। क्लियर। K2CR2O7 तो बिना सोचे समझे भाई सीधी सी बात है एसिड ही बनेगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि एल्डिहाइड बने या कीटोन बने, जो भी है चलो तुम रख लो, अपनी इच्छा रख लो। जिसने भी इसको फ्रेम किया होगा, आई डोंट नो। ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं जी। उसने कहा बी फॉर्म्स अ शाइनिंग शाइनिंग सिल्वर मिरर ऑन, पक्का एल्डिहाइड ही है, कीटोन के चांस कम हो गए, ठीक है ना। तो एल्डिहाइड तो मेरे ख्याल में एक ही बनेगा, और तो कौन सा बनेगा। प्रोपेनल ही बनेगा, और तो कौन सा बनेगा। प्रोपेनल का तो आइसोमर भी नहीं है एल्डिहाइड में। चलो यहां तक तो बात समझ में आ गई। थोड़ा पीछे लौटते हैं एक बार ना। तो पक्का ईथर तो हो नहीं सकता, तो कोई प्रोपेनोल टाइप का ही आपके पास एल्कोहल है। इसने प्रोपेनल दे दिया। बी और ए सोल हो चुके हैं। बी व्हेन ट्रीटेड विद, बी का ट्रीटमेंट करवाया एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सेमी कार्बेजोइड, सेमी कार्बेजोइड। तो ये वाला पार्ट तो सेफ रहेगा, ये वाला पार्ट उड़ जाएगा। तो शायद तुमने ना यही पंगा किया होगा अवनीत सिंह, है। तूने ना सीओ के उधर वाले एच को उड़ा दिया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। जबकि क्वेश्चन में कुछ दम था ही नहीं, तो एवी इसको डाउट बना के बैठा हुआ है। मेरे को तेरे पे शक हो रहा है पूरा पूरा, और भयंकर वाला तो और ज्यादा। C1H2 और थर्ड गलत हो गया, फोर्थ गलत हो गया, और कीटोन हो नहीं सकता। तो पहला आंसर बन गया बस सीधा सीधा। तूने पक्का ये वाले H2 उड़ाए होंगे, मेरे को शक है तेरे पे। या तूने क्वेश्चन ही नहीं किया पहले, मतलब 11वीं में। है? पहले क्या पिछले 6-7 दिन में ही किया होगा पहले। फिर हाँ भी 18 भी सीख लो। ये ना रिपीटेटेड एल्डोल एंड कैनिजेरो है, रिपीटेटेड एल्डोल एंड कैनिजेरो है। अगर तुम्हें मेरी हिंट समझ में आए तो एक बार तुम ट्राई मार के देखो। मैंने 60 सेकंड का स्पेस दे रहा हूं तुम लोगों को, पूरे 60 सेकंड। मतलब पहले पता क्या करना, इस एसिटाल्डिहाइड पे फॉर्मेल्डिहाइड का एल्डोल करा दो, फिर जो बने उसका फिर एल्डोल करा दो, फिर जो बने फिर उसका एल्डोल करा दो। जब अल्फा कार्बन खत्म हो जाए तो फिर एंड में कैनिजेरो करवा दो।
बाद वाला और में बाद वाला ठीक है, जो येलो कलर से लिखा जा रहा है ना। फॉर्मेल्डिहाइड के कार्बोनिल पे एल्डिहाइड के अल्फा का अटैक, फिर जो बन गया उसके अल्फा का, फिर फॉर्मेल्डिहाइड पे अटैक, फिर जो बन गया उसके अल्फा का, फिर फॉर्मेल्डिहाइड पे अटैक। अब तुम्हारे पास जो बना विदाउट अल्फा के रह गया, और फॉर्मेल्डिहाइड भी विदाउट अल्फा का है। तो फॉर्मेल्डिहाइड खुद तो किसमें कन्वर्ट हो गया, एसिड में, जबकि जो बचा हुआ है वो एल्कोहल में। तो ये पेंटा इरिथ्रिटोल बन जाएगा। इसका नाम भी लिख लेना, इसने लिख नहीं रखा। पेंटा इरिथ्रिटोल, पेंटा इरिथ्रिटोल। इरिथ्रोज होता है ना, इरिथ्रोज, वहां से बना हुआ है पेंटा इरिथ्रिटोल। हाँ भाई, अभी है हमारे पास 45 क्वेश्चन तक। 19 नंबर। डाउट है, ये कैसे डाउट बन गया? वो हेलोफोन रिएक्शन हो जाएगी ना इसकी। केनिजरो लेस देता है, हेलोफोन ज्यादा देता है। आपको याद होगा मैंने आपके नोट्स में भी ये बात बोली थी। CCl3 CHO। आज तक जेई में 2 बार क्वेश्चन था। मैं कल परसों ही जेई के क्वेश्चन पेपर टटोल रहा था, पुराने सारे 2021 तक अपडेटेड, सितंबर लास्ट तक। तो उसमें अच्छे क्वेश्चन मिल जाते हैं कई बार आपको ना। तो उनमें मैं देख रहा था, तो अच्छे क्वेश्चन में ना वो ऑप्शन में ही नहीं रखता। फिर CCl3 CHO का माइन्यूट प्रोडक्ट केनिजेरो है, मेजर प्रोडक्ट हेलोफोम ही है इसका। अगर हेलोफोम नहीं दे रखा ना 4 ऑप्शन में, तो आप फिर किसके थ्रू चली जाओ, केनिजेरो। ऐसे मुझे क्वेश्चन और दिख रहा था, कल बच्चा पूछ रहा था कि नियोपेंटाइल क्लोराइड या ब्रोमाइड को मैं SN1 कराऊं कि SN2। मैंने कहा तो ना इसको 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंगली, फिर वो एक बालाजी पब्लिकेशन की बुक आती है, उसमें थर्ड ऑप्शन में ना उसने लिखा हुआ था नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। और पहले ऑप्शन पे था ब्रिज हेडेड, और दूसरे पे था क्लोरोबेंजीन, और चौथा ऑप्शन था नन ऑफ दिस। तो नन ऑफ दिस टिक मार दिया मैंने। अगर वैसे पूछेगा नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, तो लीस्ट रेट से SN2 आ सकता है, SN1 तो भूल ही जाओ। ठीक है ना। तो मौके के अकॉर्डिंगली कई बार आंसर देना होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हाँ जी। बात वो ना, CCl3 CHO जब बेस के साथ होगा तो हेलोफॉर्म आना ही है ना। ठीक है ना। तो CCl3 की लिविंग टेंडेंसी थी, तभी तो हेलोफॉर्म आया। CCl3- तभी तो बना। ठीक है ना। यह है ना शायद। क्या कह रहा है? विच विल बी द प्रोडक्ट, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट व्हेन कार्बोक्सीफिनोल। कार्बोक्सीफिनोल का मतलब तो तुम्हारा सैलिसिलिक एसिड ही हो गया। फिर तो आसान है क्वेश्चन। ये तुम्हारा कार्बोक्सी, और याद करो फिनोल का जिंक से रिएक्शन करके बेंजीन बनाया था हमने। तो जेडेनो बाहर हो जाएगा, बेंजोइक एसिड आंसर आ जाएगा। पता है क्या रहता है हमारे ना दिमाग के अंदर एक साइकोलॉजी, ये रहता है कि ना हम लेवल 2 कर रहे हैं, तो हम ना उसको उस तरीके से सोचते ही नहीं। आपको पता नहीं क्या होएगा इसके अंदर। था कुछ नहीं, जिंक ने फिनोल को रिड्यूस करा, बेंजोइक एसिड बन गया। हाँ भाई। 91 तो है ही नहीं। 21। ये तरह क्रोटोन एल्डिहाइड है, अंडर बेसिक कंडीशन है, उसके बाद हीटिंग है। और मुझे इसके उन ऑप्शंस पे शक शक हो रहा है। पता है क्या हुआ इसमें ना, मैं बताता हूँ तुम्हें। इसमें अगर तुम्हें रेजोनेंस करवाना आता है ना, रेजोनेंस सोचो थोड़ा सा। तो आंसर ना इमीडिएटली बन जाएगा। ठीक है, तो इसका जो, अगर मैं बेसिक मीडियम में इसका प्रोटोन ले लूं, कार्ब एनायन है, तो एग्जैक्ट टोन क्या बनी एक बार झांक ले हम लोग।
मान लो ये प्रोटॉन डोनेट करके कार्बोनाइन बन चुका है और कार्बोनाइन फर्दर स्टेबलाइज हो गया, तो यही कार्बोनाइन तुम्हारे इस सीएचओ पे अटैक कर देगा। जस्ट लाइक मुझे याद आ रहा है, अगर मैं नंबर बोलूं तुम्हें, क्वेश्चन का नंबर तो 414, 414 में तुमने ये हरकत की थी, 414 में भी तुमने ये हरकत की थी, यही हरकत यहां कर रहे हो क्वेश्चन नंबर 21 में। क्लियर ना? तो अटैक करवाओ, अटैक करवाने के बाद में CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2, ये OH, फिर उसके पास CH2 CH डबल बॉन्ड CH। क्लियर? और आगे कौन है भाई और बहनों? O। इस पे अच्छा आ गया तो चलो टोटमराइज हो जाएगा मतलब वापिस, और इसका पानी निकाल देना। तो CH एक बार, CH दूसरी बार, देखो भी कुछ है? ऑप्शन ढूंढो। है? टोटमराइज तो हो गया ना, वो एल्डिहाइड कन्वर्ट हो गया वो। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन शुड बी 8, 1 2 3 4 5 6 7। एक कम रह गया हमसे ना, कहाँ कम रह गया? यहाँ तक तो ठीक है। फिर ये CH2, ये वाला सिंगल बॉन्ड CH, ये वाला डबल बॉन्ड CH, ये वाला CHO पे H है। और डबल बॉन्ड यहाँ रखा था ना, ये कुछ गड़बड़ फील हो रही है। तुम समझ गए हो तो ऐसे कर लेना इसको ना, एग्जैक्ट आइडिया तुम्हारे सामने। सिंगल डबल में कुछ ना गड़बड़ कर रहे हैं, इसको एक बार सीधा अटैक करवा के रख लेना। और जहां तक मुझे चांस लग रहा है ना कि CH होल थ्राइस आ जाएगा, CH तो उसी में 8 कार्बन है। CH होल थ्राइस आंसर तुम्हें क्रॉस चेक करना है। हाँ, मेरे को यही लग रहा है चांस ना कि 8 कार्बन वही है। और कंपैरिजन के लिए यहाँ लिख देना जस्ट सी द 414, तुम एक दूसरे को कनेक्ट कर पाओगे चीजों को। एल्डिहाइड का फॉर्मूला C3H4O है, तो डबल बॉन्ड है इसके अंदर कहीं ना कहीं हीटेड विद, क्योंकि अदरवाइज तो C3H6 होता। क्लियर ना? with nitromethane in the presence of dilute alkali is heated with। एल्डोल जैसे रिएक्शन करा दो, बहुत बड़ा रिस्क नहीं है। ये तुम्हारा नाइट्रो ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, H निकल के यहाँ कार्बन आ जाएगा, ये कार्बन जाके इस पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर देगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये CHOH लग गया, ये CH2 पे नाइट्रो ग्रुप लग गया। उसके बाद हम स्ट्रक्चर कहां तक पहुंच गए? ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, यहां तक पहुंच गए। आगे दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक, ना ना बकवास है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन साफ दिख रहा है नाइट्रो की प्रेजेंस में। फाइनल प्रोडक्ट हैज द फॉर्मूला, मिलाओ भाई फॉर्मूले को। 3 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4, 7 है क्या? 2 3 4 5 7। द फाइनल प्रोडक्ट हैज द फॉर्मूला, फॉर्मूला तो मैच कर रहा है। दिस इज काइंड ऑफ परकिन, परकिन में तो बेंजाइल लेते हैं, हाउ द काइंड ऑफ परकिन, लिखने के तो एल्डोल भी लिख सकते हो। फॉर्मूला दिखाना इसका, मैच करवाना इसका। मतलब तुम लोग इसमें कार्बन वार्बन गिनना, कोई गलती तो नहीं है? 2 3 4 और 6 7 8 है बच्चे उसमें, 2 3 4 5 7 ही आ रहे, 2 4 5 6 7 ही आ रहे। और इसने थर्ड ही आंसर रखा है, जबकि फाइनल प्रोडक्ट वही आ रहा है। हीट तो नहीं किया, बस एल्कली डाला ना। दोनों सेम ही तो है। अगर ये फाइनल फॉर्मूला है तो स्ट्रक्चर तो यही है ना फिर उसका। चलो
मोर देन 1 में कर लेना, 1 and 3। नंबर बोलना। 4:04 हो गए। हाँ जी। 30। यहाँ फिनाइल है, यहाँ CH2 है, ये C ट्रिपल बॉन्ड N है, यहाँ आपने बेस लिया हुआ है, यहाँ आपने CH3COCl लिया हुआ है, यहाँ आपने हाइड्रोलिसिस और हीटिंग करवा रखी है ना बेस की प्रेजेंस में। और तो कौन सी रिएक्शन हुई थी इसमें? सोडियम इथेनॉल होता है ना अलग से वो तो। इसको फिर CH4ONA लिखने का तो राइट ही नहीं है। इसको C2H5O लिखने का तो राइट ही नहीं है। इनको कन्वर्ट करना है ना, क्योंकि सारे ऑप्शन के अंदर ना फिनाइल CH2 पहले में मेंटेन है, दूसरे में मेंटेन है, तीसरे में मेंटेन है, चौथे में मेंटेन है। और ऐसा कुछ है नहीं तुम्हारे पास मिथाइल की जगह CH2 पे। नहीं, मुझे शक है कि पहले और दूसरे ऑप्शन में से कोई बन सकता है। और तो ऑप्शन ही नहीं बनते ना। अगर हम वैसे भी अपना एप्टीट्यूड लगाएं कि फिनाइल के इस पे, तो इस पे क्यों कोई अटैक करेगा मुझे बताओ। और तुम्हारे पास मिथाइल है कहाँ अलग से जो इस पे अटैक करेगा? तो यह तो पहला आंसर है, दूसरा आंसर है। तो हमें देखना है पहला या दूसरे में से। अच्छा, इसका अकेले का हाइड्रोलिसिस होता है तो एसिड बनता है ना। और बेसिक मीडियम में अगर हाइड्रोलिसिस कराओ तो अमाइड बनता है ना। इसमें तो कोई बात ही नहीं बनती। चलो, टाइम फिर मेरी 11वीं क्लास का हो गया ना, 2 मिनट ही है अपना। हाँ बोलो। कौन सा नंबर बोल दो? 21। हाँ। नहीं, नीड ही नहीं पड़ी हम लोगों को। टोटोमेरिज्म हो गया ना हमारा, CHO मेंटेन हो गया। क्लियर ना। टोटोमेरिज्म होगी, नीड ही नहीं पड़ी हम लोगों को उसकी। चलो मिलते हैं फिर ना 13 तारीख को अमाइंस चैप्टर के साथ।